नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन ज्ञान लोक में। शनिवार ये उपाय बना देगा करोड़पति, हो जाएगी हर इच्छा पूरी। इससे पहले अगर आप कुछ नया सीखना और जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शनिवार ये उपाय बना देगा करोड़पति, हो जाएगी हर इच्छा पूरी। ये उपाय बना देगा करोड़पति, हो जाएगी हर इच्छा पूरी। अगर धन, वैभव व हर क्षेत्र में सफलता पाने की अभिलाषा हो तो शनिवार के दिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच कभी भी इन छोटे से तंत्रोक्त उपायों को एक बार करने से जीवन सब कुछ पाया जा सकता है। ये उपाय इतने ज्यादा रामबाण है कि इनका प्रयोग कभी असफल नहीं हो सकता। तंत्र में ऐसी मान्यता है। जाने शनिवार को कैसे बने धनपति, उसके सरल उपाय। पहला उपाय, शनिवार के दिन 5.25 किलो आटा और 1.25 किलो गुड़ के मिश्रित आटे की रोटियां बनाकर सूर्यास्त के समय दूध देने वाली गाय को खिलाएं और अगर संभव हो तो लगातार 7 दिनों तक इस उपाय को जरूर करें। ऐसा करने से धन का अभाव हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। दूसरा उपाय, सूर्योदय के समय कमलगट्टे की माला से नीचे दिए मंत्र का जप 251 बार करने से सालों पुराने कर्जे से मुक्ति मिल सकती है और जीवन में पैसों की परेशानी दूर हो जाएगी। मंत्र, ओम श्री हरि श्रीं कमले कमलालये प्रसीद श्रीं हरि श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। तीसरा उपाय, माता लक्ष्मी की तस्वीर के सामने आटे से बने 11 दीपक सुबह एवं शाम को लगातार 11 दिन तक जलाएं। 11वें दिन 11 छोटी कन्याओं को भोजन कराने के बाद एक सफेद रुमाल, एक सिक्का एवं मेहंदी भेंट करने से धन की आवक तेजी बढ़ने लगेगी। चौथा उपाय, सूर्योदय के समय किसी प्राचीन बरगद, बर की जटा में हल्दी की गठान की एक गांठ लगा दें। कुछ दिनों में चमत्कार दिखाई देगा, लेकिन ध्यान रखें जब पर्याप्त धन लाभ की प्राप्ति हो जाए तो उस हल्दी की गठान को छोड़कर घर की तिजोरी में स्थापित कर दें। पांचवा उपाय, शनिवार के दिन सूर्यास्त के तुरंत बाद किसी मंदिर में लगे पीपल के पेड़ के नीचे आटे से बने 7 दीपक जिसमें सरसों या तिल का तेल डला हो एवं बत्ती लाल कलावे की हो, जलाकर सुगंधित धूप भी जलावे। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में आपके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा बरसने लगेगी। धन से जुड़ी समस्या है तो आजमाए ये 4 टोटके, चमकेगी किस्मत। यदि किसी व्यक्ति को लगातार धन से संबंधित परेशानी रहती है और इस वजह से आप खुद को तनाव का शिकार कर रहे हैं तो ज्योतिष शास्त्र में बताए गए कुछ आसान उपाय आपकी किस्मत बदल सकते हैं। आइए जानते हैं धन प्राप्ति के लिए कुछ आसान उपाय। धन की आवश्यकता सभी लोगों को रहती है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के कई प्रयास के बाद धन से जुड़ी समस्याएं बनी रहती है। कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि व्यक्ति को अपनी जमा पूंजी भी खर्च करनी पड़ जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता, आपके पास पैसा नहीं रुकता, धन जमा करने में मुश्किलें आती हैं, तो आज के दिन हम आपको कुछ ऐसे उपायों के बारे में जानकारी देंगे जिनको आजमाने से आपके जीवन की सभी आर्थिक समस्याएं दूर हो सकती है। धन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए ये टोटके बेहद असरदार रहते हैं। आइए जानते हैं धन से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आसान टोटके। धन प्राप्ति के उपाय, मां लक्ष्मी को अर्पित करें लाल फूल। हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, इसलिए माता लक्ष्मी को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए। इसके लिए आप प्रतिदिन माता को लाल फूल अर्पित करें। सुबह के समय आपको घर के पूजा स्थल में माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर के सामने लाल पुष्प अर्पित करना चाहिए। साथ ही दूध से बनी मिठाई का भोग उनको लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से धन से जुड़ी आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और आपके जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आती। हनुमान जी को अर्पित करें पीपल का पत्ता। अगर आप पीपल के एक पत्ते पर राम लिखें और उसे किसी भी हनुमान मंदिर में रखकर आ जाएं तो धन लाभ के योग बनते हैं। पीपल के पत्ते पर मिठाई भी अवश्य रखें। कहा जाता है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति को अचानक से धन प्राप्ति भी हो सकती है।
हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि जिस पत्ते पर आपने राम का नाम लिखा है उसको हनुमान जी के चरणों में न रखें। काली मिर्च से करें ये काम। धन से जुड़ी परेशानियां अगर आपके जीवन में लगातार चलती रहती हैं तो आपको काली मिर्च के 5 दाने लेकर उन्हें अपने सिर पर वारना चाहिए और उसके बाद इन दानों में से 4 दानों को चारों दिशाओं में फेंक देना चाहिए। 5वें दाने को आकाश की ओर आपको उछालना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से धन से जुड़ी बड़ी से बड़ी परेशानी भी दूर हो सकती है। साथ ही ये उपाय आपके संचित धन में भी वृद्धि करने वाला माना जाता है। कनकधारा स्तोत्र का करें पाठ। हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है कि वो खूब धनवान बने और उसके सभी ख्वाब पूरे हों। अगर आपका सपना भी कुछ ऐसा ही है तो आपको कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस स्तोत्र का पाठ करने से आपको काफी धन लाभ मिलता है। आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रोज इसका पाठ करने में समर्थ नहीं हैं तो आपको कम से कम शुक्रवार के दिन कनकधारा का पाठ अवश्य करना चाहिए। अगर आप श्रद्धा पूर्वक इसका पाठ करते हैं तो आपको जीवन में प्रगति मिलती है और धन से जुड़ी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। पियोनिया फूल देखने को जितना सुंदर होता है उतना ही वह लाभकारी भी है। ज्योतिष शास्त्र में पियोनिया फूल के कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें आजमाने से लव लाइफ में आ रही समस्या और जीवन की कई समस्याओं से छुटकारा मिलता है। आइए जानते हैं पियोनिया फूल के कुछ आसान उपाय। विज्ञान में पेड़ पौधों का जितना महत्व बताया गया है उतना ही महत्व ज्योतिष में भी है। हिंदू धर्म में कई पौधे ऐसे बताए गए हैं जो बहुत ही पवित्र हैं, जिनका इस्तेमाल करने से व्यक्ति जीवन की कई समस्याओं से छुटकारा पा सकता है। ऐसा ही एक पौधा है पियोनिया का। जीवन से जुड़ी कई समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। आइए जानते हैं पियोनिया फूल से जुड़े कुछ आसान उपाय। पियोनिया फूल को सौंदर्य और रोमांस का प्रतीक माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति की शादी में देरी हो रही है तो उसे अपने घर में पियोनिया फूल का पौधा लगाना चाहिए। इसे लगाने से घर में सकारात्मकता आती है, साथ ही शादी में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती है। इसके अलावा घर में पियोनिया फूल को लगाने से यदि किसी के लिए अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं तो इसके प्रभाव से आपके लिए अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। आप चाहे तो अपने कमरे में भी पियोनिया के फूल रख सकते हैं। पियोनिया का फूल घर में दक्षिण दिशा में लगाना बेहद शुभ माना जाता है। आप चाहें तो इस दिशा में पियोनिया की पेंटिंग या फूल भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है। यदि आप इसे बागीचे में लगाना चाहते हैं तो इसे दाहिनी तरफ लगाएं। अगर पति पत्नी के बीच अधिक वाद विवाद रहता है तो तनाव की स्थिति को दूर करने के लिए घर में पियोनिया का पौधा लगाना उत्तम माना जाता है। साथ ही आप अपने कमरे में पियोनिया फूल की तस्वीर भी लगा सकते हैं। घर में अक्सर परिजन रहते हैं बीमार, अपनाएं 3 अचूक ज्योतिषी उपाय, दूर होंगे सारे रोग। कई बार घर में लगातार बीमारी का डेरा मनुष्य को न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी तोड़कर रख देता है। ऐसे में ज्योतिष शास्त्र में बताए गए कुछ उपाय अपनाकर इन बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। ये उपाय कई तरह से आपकी मदद कर सकते हैं। कई बार ग्रह नक्षत्रों के कारण भी घर में बीमारी डेरा जमा लेती है। इससे बचने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कई उपाय बताए गए हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति अपनी सेहत की तरफ ध्यान नहीं दे पाता, जिसकी वजह से उसे अनेक तरह की शारीरिक समस्याओं से जूझना पड़ता है। ये छोटी मोटी परेशानियां धीरे धीरे बड़ी बीमारी का रूप ले लेती हैं और मनुष्य इसके इलाज के लिए लगातार हॉस्पिटल के चक्कर काटता रहता है। अगर आपके मन में यह विचार आता है कि आपके घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार पड़ा रहता है और आए दिन डॉक्टर या अस्पताल के चक्कर काटने पड़ते हैं तो इसके पीछे कोई ग्रह या वास्तु दोष हो सकता है। इससे बचने के लिए बता रहे हैं कुछ ज्योतिषी उपाय जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं।
फल और दवाइयों का करें दान। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आपके घर में अक्सर कोई ना कोई सदस्य बीमार रहता है तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप अस्पताल जाकर गरीब और जरूरतमंद लोगों को फल और दवाइयों का दान कर सकते हैं। इस उपाय से न सिर्फ आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी, बल्कि आपके घर में बीमार व्यक्ति भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। सोते समय इस दिशा में रखें सिर। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत समय से अस्वस्थ है और उसकी तबीयत में सुधार नहीं हो रहा है तो उस व्यक्ति को दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोना चाहिए। इसके अलावा मरीज की दवाइयां और पानी भी दक्षिण दिशा में ही रखना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी बीमार व्यक्ति को दवाइयां खिलाएं तो उसका मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। इस उपाय से बीमार व्यक्ति जल्दी स्वस्थ होने लगता है। आटे का उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार परिवार में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार है और इलाज करवाने के बाद भी उसकी सेहत में किसी तरह का बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है तो थोड़ा सा आटा गूंथ कर उसका एक पेड़ा बना लें और एक लोटा जल मरीज के ऊपर से 3 बार उतार लें। फिर इस जल को आसपास लगे पीपल के पेड़ में चढ़ा दें। उस आटे के पेड़े को किसी गाय को खिला दें। इस उपाय को लगातार 3 दिनों तक करें। जल्द ही बीमार व्यक्ति की सेहत में सुधार होने लगेगा। पंचांग सुनना क्यों है महत्वपूर्ण, जान लेंगे धन संपत्ति प्राप्ति के साथ 6 बड़े लाभ। पंचांग का अर्थ है 5 अंग, जिसमें तिथि, वार, योग, करण और नक्षत्र का स्पष्ट मान दिया जाता है। वह पंचांग कहलाता है। 5 मुख्य भागों से बने होने के कारण इसे पंचांग कहते हैं। जो भी व्यक्ति पंचांग का ज्ञानी होता है उसे पाप स्पर्श भी नहीं कर सकता है। जानते हैं पंचांग श्रवण से होने वाले फायदे कौन कौन से हैं? पंचांग से शुभ दिन, शुभ मुहूर्त, शुभ योग, दिन के अशुभ समय, ग्रहों की स्थिति आदि के बारे में पता चलता है। 5 मुख्य भागों से बने होने के कारण इसे पंचांग कहते हैं। हिंदू धर्म में पंचांग का विशेष स्थान है। पंचांग की मदद से शुभ दिन, शुभ मुहूर्त, शुभ योग, दिन के अशुभ समय, ग्रहों की स्थिति आदि के बारे में पता चलता है। पंचांग से दिशाशूल, सूर्योदय, चंद्रोदय, सूर्यास्त, चंद्रास्त आदि के बारे में भी जानकारी मिलती है। किसी दिन कौन सी तिथि, नक्षत्र, करण आदि है, ये भी पता किया जा सकता है। शुभ मुहूर्त को जानने के लिए पंचांग की मदद लेते हैं। पंचांग को सुनने का भी अपना महत्व है। पंचांग को सुनने से 6 बड़े लाभ होते हैं। तिरुपति के ज्योतिषाचार्य डॉक्टर कृष्ण कुमार भार्गव से जानते हैं पंचांग श्रवण से होने वाले फायदे कौन कौन से हैं। पंचांग क्या है? जिसमें तिथि, वार, योग, करण और नक्षत्र का स्पष्ट मान दिया जाता है, वह पंचांग कहलाता है। 5 मुख्य भागों से बने होने के कारण इसे पंचांग कहते हैं। पंचांग का अर्थ है 5 अंग। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति पंचांग का ज्ञानी होता है उसे पाप स्पर्श भी नहीं कर सकता है। पंचांग सुनने के फायदे। यदि आप पंचांग में तिथि का श्रवण करते हैं तो आपको धन की प्राप्ति होती है। आप पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। पंचांग के नक्षत्र का श्रवण करने से पाप का नाश होता है। व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। पंचांग में वर्णित वार का श्रवण करने से उम्र में वृद्धि होती है। व्यक्ति की आयु बढ़ जाती है। जो व्यक्ति पंचांग के करण का श्रवण करता है उसके सभी कार्य सफल होते हैं। उसके काम बाधा रहित सफलता प्राप्त करते हैं। पंचांग के योग का श्रवण करने से व्यक्ति निरोगी होता है, उसके रोग दूर होते हैं। इन सभी को पंचांग श्रवण का फल कहा जाता है। पंचांग फल के श्रवण से व्यक्ति को गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होता है।